हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। पितृपक्ष में कौवे को खाना खिलाना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। कौवे को खाना खिलाने से पितरों का आशीर्वाद हमारे परिवार पर और हम पर पड़ता है। पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष में कौवे को खाना खिलाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जब हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो उसमें ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ साथ कौवे को भी हम लोग को भोजन कराना अत्यंत जरूरी है। क्यों? तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको देती हूँ। कौवे को हम भोजन के साथ एक कौन सा भोजन दें जिससे हमारी घर की सारी परेशानियां पल में दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में श्राद्ध के भोजन के अंश से कौवे का भोजन देना अत्यंत जरूरी होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। अगर कौवा आपसे श्राद्ध का भोजन खा लेता है तो कहा जाता है कि भोजन पितृ लोग खा लिए और भोजन खाकर खुश हो गए। और अगर कौवा आपके हाथ से भोजन नहीं खाता है तो पितर लोग आपसे नाराज है। इसलिए कौवा को भोजन अवश्य करानी चाहिए। पितृपक्ष में आप कौवे को साफ सुथरा भोजन अवश्य दें, साफ सुथरे जगह में, साफ सुथरे पत्तल में। कटोरी में पानी दें और पत्तल में भोजन दें। उसे खाने में परेशानी न हो। खाना खा के वो पानी पी ले, जिससे आपके पितृ लोग संतुष्ट हो जाए। पानी पीकर और भोजन कर कर कौवा की आत्मा तृप्त होगी, तो ही ना आपके पूर्वज भी तृप्त होंगे। भोजन के साथ साथ अगर आप श्राद्ध के पक्ष में कौवे को दही, भात, गुड़ खिलाएंगे तो पितरों का आशीर्वाद आप पर भर भर कर बरस कर पड़ेगा। आपको आपके वंश को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होगी। सभी सदस्य घर के दीर्घायु होंगे। पहले ज़माने में दादी नानी बोलती थी, आज घर के छत पर कौवा बोल रहा है, कोई मेहमान जरूर आएगा। अब तो कौवा शहरों में बहुत कम दिखाई देता है, गांवों में तो पूरा दिखाई देता है। हमारे पितरों तथा हमारा संबंध कौवे से है। कौवा को देवपुत्र भी कहा जाता है। मनुष्य को जब देह त्याग होता है तो वह सबसे पहले कौवा बनता है। कौवा द्वारा किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन अवश्य कराइए। इसलिए कौवे को भोजन कराना पितृपक्ष में महत्वपूर्ण होता है। कौवे की यही महिमा है पितृपक्ष में। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश कौवे को अवश्य खिलाएं। कौवा छत पर आता है या छत पर रहता है या बाहर रहता है या पेड़ पर रहता है या छप्पर पर रहता है, आप जरूर कौवे को शुद्ध खाना बनाइए, सात्विक भोजन बनाइए और कौवे को कटोरी में पानी और पत्तल में भोजन अवश्य दीजिए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। मैं इसी तरह धार्मिक चैनल मेरा है और मैं धार्मिक वीडियो बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।